कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। ऊंचाई से नीचे झांकते हुए लगा जैसे समंदर ने अपने सीने पर इस पूरे शहर को संभाल रखा हो। हर लहर, हर हवा का झोंका कुछ कह रहा था। शाम का वो पल जब सूरज धीरे धीरे समंदर में उतर रहा था, शायद वही विशाखा का सबसे खूबसूरत एहसास था। यहाँ सिर्फ म्यूजियम नहीं है, यहाँ यादें उड़ती है हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में। हर शाम का नज़ारा, हर लहर का टकराना, जैसे कह रही हो जिंदगी को बस देखो नहीं, महसूस करो। कभी होटल की खिड़की से प्लेन का व्यू, कभी समंदर में ठहरी हुई शिप, हर सीन ने कुछ न कुछ सिखाया। और फिर मैं निकल पड़ा अपनी इस जर्नी को महसूस करने, ड्राइव करते हुए आर के बीच की ओर। अब अगर आप विशाखापट्टनम आने का प्लान बना रहे हैं तो सुनिए, यहाँ रहना, खाना, घूमना सब एकदम मज़ेदार है। आरामदायक रूम हर बजट में मिल जाते हैं, बस लोकेशन सही चुनिए। बस एक टिकट चाहिए और दिल में थोड़ा सा एडवेंचर, तो अगला ट्रिप विशाखापट्टनम का ही होना चाहिए। इस बार मैं निकला हूँ एक नए सफ़र पर, बिलासपुर से विशाखापट्टनम तक। एक ऐसा सफ़र जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। सुबह सुबह मैं पहुँचा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। यहाँ की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है, लोग जल्दी में हैं लेकिन चेहरों पर मुस्कान है। यदि अपन लोग विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अब अपन लोग बाइक रेंट के लिए चलते हैं। फिर अभी हमने मिस्टर बाइक रेंटल से एक स्कूटी रेंट पे ले लिया है। इसका प्राइस हमें 700 पड़ा है। ये जो अभी आप सामने स्कूटी देख रहे हो, ये सभी BS4 स्कूटी है जिसका प्राइस 500 है। और जो पीछे स्कूटी देख रहे हो सभी BS6 स्कूटी है जिसका प्राइस 600 है। और इस स्कूटी को हमने ले जाने के लिए तैयार किया है। इसके अलावा जो आप लेफ्ट साइड में स्कूटी देख रहे हो सभी 125cc स्कूटी है जिसका प्राइस 700 पर डे है। हम लोगों ने होटल में रूम बुक कर लिया है जिसका नंबर है 302 और अपन लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसका प्राइस हमें पड़ा है 2 दिन अपन लोग स्टे कर रहे हैं, तो 2 दिन का चार्ज अपन लोग को 2000 पड़ा है। चलिए आपको अपना रूम दिखाते हैं। ये हम लोगों का रूम है। यहाँ पे टीवी का सुविधा है, बट अपन लोगों ने स्टार्ट करके नहीं देखा। ये टीवी और यहाँ AC सुविधा भी है। और ये एक अलमारी टाइप का दिया गया है और ये एक बाथरूम है। अब मैं जा रहा था सिंहाचलम टेम्पल की ओर। रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता है, हर तरफ हरियाली और शांत वातावरण। यहाँ थोड़ी देर रुका क्योंकि ये नज़ारा बस देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक था। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें आशीर्वाद दे रही हो। भीड़ बहुत थी, अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाया, पर बाहर से ही दिल से प्रणाम किया, क्योंकि असली भक्ति मन में होती है, मंदिर के दीवारों में नहीं। अब हम निकल पड़े थे सिंहाचलम टेम्पल से भीमली बीच की ओर। सड़क के बाएं ओर फैला हुआ समंदर, जिसकी लहरें हवा के साथ धीरे धीरे बह रही थी। मौसम एकदम सुहावना था, न धूप न गर्मी, बस ठंडी हवा और शांति का एहसास। सामने लंबी सड़क, किनारे नारियल के पेड़ और बीच में आती समंदर की खुशबू। वो ड्राइव बस एक सफ़र नहीं था, वो एक पल था जहाँ सब कुछ थम सा गया, सिर्फ मैं था और समंदर। यहाँ जल परी का एक प्यारा सा स्टेचू है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और पीछे समंदर का नज़ारा। न गर्मी न ठंड, बस परफेक्ट वेदर और वाइब्स। और इसी खूबसूरत माहौल में डे 1 का सफ़र खत्म होता। सुबह सुबह फिर से निकले कैलाशगिरी की ओर। रास्ते से ही कैलाशगिरी का लोगो दिखाई दे रहा था और एक्साइटमेंट बस बढ़ती जा रही थी। सिर्फ 20 रुपए का टिकट लेकर शुरू हुआ एक शानदार हिल राइड। नीचे सवार और सामने पहाड़, हवा में एक अलग ही ताजगी थी। अब बारी थी रोपवे की।
नीचे ओशियन, ऊपर बादल और बीच में मैं। ऐसा नज़ारा जो शायद जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है। कैलाशगिरी के गेट पर पहुंचते ही लगा अब असली मजा शुरू हुआ है। कैलाशगिरी पहुंच गए हैं। यहाँ पे स्काई साइकिलिंग का भी व्यवस्था है, स्काई जिम्पिंग भी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कैलाशगिरी के सबसे मशहूर स्पॉट पर। बगल में बादलों से ढका ओशियन और चारों ओर फैली हरियाली। सच कहूँ तो यहाँ खड़े होकर बस एक ही ख्याल आता है, वाह क्या नज़ारा है। जिपनिंग करते हुए लोगों की आवाज़ें, एक्साइटमेंट, थ्रिल और डर सब एक साथ। यहाँ एडवेंचर का हर सेकंड यादगार बन जाता है। मैंने स्काई साइकिलिंग की शुरुआत में थोड़ा डर लगा, और जैसे ही हवा चेहरे से टकराई बस लगा यही तो ज़िंदगी है। वो कुछ पल है जब डर भी मुस्कुरा उठा और लगा ज़िंदगी में बहुत कुछ भुला दूंगा, और ये लम्हा कभी नहीं भुला पाऊंगा। ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की विशाल मूर्तियाँ, शांति और शक्ति दोनों एक साथ महसूस हुई। तो अपन लोग कामका रेस्टोरेंट में आ गए हैं। अब चलते हैं यहाँ खाने, यहाँ का खाना का टेस्ट कैसे है और कैसे है ये हम लोग आपको शो करते हैं। चलिए। भूख लगी तो नीचे खाने के लिए आ गए, और जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे वहाँ से सामने साफ दिख रहा था कैलाशगिरी का पूरा पर्वत। ऊपर बादलों में लिपटी वो पहाड़ी और नीचे से दिखती उसका नज़ारा। सच में वाव मोमेंट था। हमारी वेज बिरयानी आ गई, सिंपल लेकिन स्वाद ज़बरदस्त। और हाँ, अगर कभी यहाँ आओ तो पहले रेस्टोरेंट की रेटिंग और रिव्यू ज़रूर देख लेना। अब चलते हैं ट्रिनिटी पार्क। फाइनली अपन लोग ट्रिनिटी पार्क आ गए हैं और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है आज के ट्रेवल के लिए। क्या समुद्र के पास पहुँचने के बाद एक अलग ही सुकून की माहौल सी आ जाती। तो चलिए इंजॉय करते हैं। फाइनली अपन लोग शाम के टाइम में आके भी पहुंच गए हैं और यहाँ का दृश्य अद्भुत है। और अभी तो मौसम बिल्कुल अच्छा है घूमने के लिए। यहाँ बड़ी बड़ी लहरें आ रही है अभी। तो चलिए आपको बीच का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले जो महसूस होता है वो है हवा का जादू। समंदर की ठंडी लहरें चेहरों को छूती हुई जैसे पूरा स्ट्रेस बहा ले जाती है। लोग टहल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई सनसेट देख रहा है, कोई बस लहरों को निहार रहा है। पीछे नारियल के पेड़, सामने फैला हुआ सुनहरा समंदर। ऐसे लगता है जैसे समय रुक गया हो। फिर पहुंचे TU-148 और सबमरीन म्यूजियम, जहाँ अंदर कदम रखते ही ऐसे लगा जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। चारों ओर फैले हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और सबमरीन के बीच खड़े होकर एक पल तो सब कुछ थम सा गया। हर मशीन मानो अपनी कहानी गा रही थी। बहादुरी, अनुशासन और उन सैनिकों की भावना की जिन्होंने समंदर की गहराइयों में देश की रक्षा की। वाकई ये अनुभव दिल को छू जाने वाला था। रात को घने बादल के बीच हेलीकॉप्टर म्यूजियम की चमकती लाइट्स और समुद्र की ओर जाती ठंडी हवा, पूरा शहर जैसे किसी ड्रीमी मूड में था। अभी हम लोगों ने सारा व्यू देख लिया है और बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो गया है, बिकॉज यहाँ पे 3 से 4 म्यूजियम है। तो हमने सारा सीन देख लिया है, तो हम यहाँ से चलते हैं। फिर हम फिर से समंदर के किनारे पहुंच गए। बस बैठे रहे वेव्स की आवाज़ सुनते हुए। डे 2 का यही पीसफुल अंत हुआ। डे 3 सुबह का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक और सामने फैला हुआ सुनहरा समंदर। मैंने स्कूटी स्टार्ट की और बीच के किनारे से राइड शुरू की।
सड़क के एक तरफ लहरें तट से टकरा रही थी और दूसरी तरफ नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे थे। हर कुछ पल में आती वो नम हवा चेहरे को छूकर जैसे कह रही हो, जिंदगी का मजा तो बस ऐसे ही पल में है। आर के बीच का ये मॉर्निंग राइड शायद मेरी इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। 20 रुपए का गन्ना जूस पिया और निकल पड़े याराडा बीच की ओर। बीच के बगल में ड्राइव करने की का मजा ही कुछ और है। हवा चेहरे को छूती है और बस मन खुश हो जाता है। याराडा बीच पहुंचकर लगा यह जगह तो किसी ड्रीम से कम नहीं। नीला समंदर, चारों ओर पहाड़ और वो सुकून जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ मेरा वाइजैक ट्रिप यही खत्म होता है।